मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक खूबसूरत नया दौर शुरू होने वाला है। एक ऐसा वक्त जो बरकत और रहमतों से लबरेज होगा। यह पल आपके लिए बहुत मुबारक हो। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है, कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशा अल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। ये कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोजज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे। और यह जो पैगाम है, इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है, और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हां, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है।
तुम्हारे अच्छे अमल झाया नहीं गए हैं। तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया, वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं। रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुराकर कह रहा है मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं और मैं जानता हूं तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। न कोई शोर करता है, न कोई दिखावा। यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी। हर तरफ उम्मीद का उजाला होगा जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान बांटना हो। तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। तेरी दुआएं कबूल हुई और गुनाह माफ हुए। अब तू ध्यान से सुन मेरे बंदे, ये मेरी तरफ से तेरे लिए सबसे बड़ा पैगाम है। तेरे दिल में यह सवाल जरूर रहा होगा कि क्या मेरी दुआएं मुझ तक पहुंचती हैं? क्या मेरी पुकार सुनी जाती है? क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? तो आज मेरी बात गौर से सुन। तेरी हर दुआ मेरे बंदे कबूल हो चुकी है। वो सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि उस पर कबूलियत की मोहर लग चुकी है। तेरे हर आंसू, तेरी हर पुकार, तेरे हर सजदे को मैंने सुन लिया है और उसे अपने अर्श पर कबूल कर लिया है। तूने जो गुनाह किए, जिनसे तेरा दिल बोझिल था, जिनसे तुझे शर्मिंदगी थी, जिनसे तूने खुद को नापाक समझा, आज मैं तुझसे कहता हूं मैंने वो सब माफ कर दिए हैं। बस तू सच्ची नीयत से तौबा करता रहे, अपने रास्ते को पाक करता रहे और आगे नेक रास्ते पर चलता रहे। मेरी रहमत मेरे अजाब से बहुत बड़ी है और मैं अपने बंदों पर रहम करने वाला हूं। तूने सोचा था कि तू अकेला है, तेरे गुनाह तुझे मेरे करीब आने नहीं देंगे। तूने सोचा था कि तूने इतने बुरे काम किए हैं कि अब कोई राह नहीं, लेकिन तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब तू मेरी तरफ पलटे और मैं तुझे अपनी बाहों में ले लूं। मैंने तेरी आजमाइश की ताकि तेरी सब्र और तेरा ईमान और मजबूत हो, ताकि तू दुनिया की असलियत को समझ सके। और अब तू इस आजमाइश से कामयाब होकर निकला है। तेरे दिल में जो उम्मीद की लौ जल रही थी उसे मैंने कभी बुझने नहीं दिया बल्कि उसे और तेज किया है। जन्नत की राह और तेरी पहचान मेरे प्यारे बंदे। अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वो राजा जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहां इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वो हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वो भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान ले, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, न वो सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहां तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छिनता रहा। यह वो जगह है जहां कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहां नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। और वहां तेरा रब तुझसे राजी होगा। पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है, अपनी रूह को पाक कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो उसे निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला न ले, बल्कि उन्हें माफ कर दे, उनके लिए दुआ कर। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख,
क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है। मेरे बंदे, इंसानियत की पहचान। तू सोचता है कि जन्नत सिर्फ नमाजों और रोजों से मिलती है। हाँ, ये उसके रास्ते हैं, ये फर्ज हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए बेपनाह मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दुख को देखकर रोए, वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे, जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बने, वो मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत तुझे घेरे हुए है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो घमंड से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूं, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए। एक ऐसा दिया जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उजाला बने। अब मैं तुझसे वो बातें कहता हूं जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए? नहीं मेरे बंदे, तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझें, मेरी दया को जानें, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत का हकदार हूं? तो मैं कहता हूं, हां मेरे बंदे। अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पोंछता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है, और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और दीतर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।